नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम पैदल आदमी इस कविता के लेखक रघुवीर साही जी का परिचय देख लेंगे। पैदल आदमी एक आम आदमी के भावनाओं को चित्रित करने वाली कविता है। शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 1 के हिंदी विषय के अंतर्गत यह कविता अध्ययन के लिए रखी गई है। पैदल आदमी इस कविता का आशय देखने से पहले इस कविता के लेखक रघुवीर सहाय, इनका आज हम थोड़ा जीवन परिचय जान लेंगे। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार, अंग्रेजी के तार सप्तक से जुड़े हुए साहित्यकार। उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी इस प्रकार। रघुवीर साही जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ के मॉडल हाउस मोहल्ले में हुआ। एक शिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम है हरदेव सहाय, जो बॉय एंग्लो बंगाली स्कूल में एक साहित्य के अध्यापक रह चुके हैं। उनकी मां का नाम है तारा देवी, जो रघुवीर सहाय जी जब 2 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो चुका था। उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही हो गई है। MA में उन्होंने अंग्रेजी की उपाधि प्राप्त की है और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वह अंग्रेजी MA हो गए हैं। उनकी शादी विमलाश्वरी देवी से 1957 में हो गई थी। विमलाश्वरी देवी के पिताजी भी महाविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके हैं। उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में हो गई है। ऐसे रघुवीर सहाय जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्षण। 1946 से लेकर 1948 तक वह आजकल और प्रतीक पत्रिका में कविता लेखन करते थे। 1949 में दूसरा सप्तक के लिए उन्होंने कविता लेखन किया है। 1951 में दूसरा सप्तक का उन्होंने प्रकाशन किया है। 1951 में दिल्ली के प्रतीक पत्रिका में उन्होंने काम किया है। कुछ समय के लिए दिल्ली के आकाशवाणी के समाचार विभाग में उपसंपादक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। 1957 में उन्होंने हमारी हिंदी, ये पहली कविता उन्होंने लिखी थी और इस कविता के कारण बहुत ही बोलबाला हो गया था। इस कविता का बहुत ही चर्चा का विषय रही यह कविता। इसीलिए रघुवीर सहाय जी का हिंदी साहित्य में एक अपना स्थान निर्माण हो गया। 1968 में दिनमान में उन्होंने समाचार संपादक के रूप में काम किया है। 1970 में दिनमान के वह संपादक बन चुके थे। 1983 में टाइम्स ऑफ इंडिया से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। इस प्रकार रघुवीर सहाय जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब उनकी रचनाओं पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उन्होंने विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। कविता, यात्रा, जीवनी, उसमें से कुछ पहलुओं का ही हम यहाँ उल्लेख करेंगे। उनके कविता संग्रह है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। उनके कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, सेब, वह जीता जागता व्यक्ति। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण 1978 में प्रकाशित हो गई रचना। उबे हुए सब सुखी 1983 में प्रकाशित हो गई है। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे 1983 में प्रकाशित हुआ है निबंध संग्रह। भंवर, लहरें और तरंग 1983 में ही प्रकाशित हो गया है। शब्द शक्ति 1984 में। यथार्थ यथास्थिति नहीं, इस प्रकार उनके निबंध संग्रह है।
उन्होंने अनुवाद भी किए हैं। शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ का उन्होंने अनुवाद किया है। बर्नमवन 12 हंगरी कहानियों का उन्होंने अनुवाद किया है। 30 हंगरी कविताओं का अनुवाद किया है। 3 हंगरी नाटकों का अनुवाद किया है। लोरका के हाउस ऑफ द बर्नार्डा का गद्य अनुवाद किया है। उनके लेख और टिप्पणियां हैं। वे और होंगे जो मारे जाएंगे, उबे हुए सुखी लिखने का कारण। उन्हें पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार है साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना है लोक भूल गए, कविता संग्रह, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के एक जाने माने साहित्यकार, तार सप्तक से जुड़े हुए साहित्यकार, कारण वह अंग्रेजी के कारण ही दिल्ली में, लखनऊ से दिल्ली आ गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने लेखन कार्य परिपूर्ण रूप में शुरू रखा और हिंदी साहित्य से वह जुड़े रहे। ऐसे हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार रघुवीर सहाय जी की कविता पैदल आदमी, जो आम आदमी के भावनाओं को चित्रित करती है, उसका परिचय हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।